और वैसे मैं सोच रहा था हम अपने बच्चे को अकेला इस कमरे में सुलाएंगे। क्या मतलब है? हम दरवाजा खुला रखेंगे और बार बार आके चेक करते रहेंगे कि वो ठीक है? नहीं यार, बच्चा तन्हाई में डरेगा, वो हम दोनों के बीच में सोएगा बस। तुम दिन में सुलाती रहना ना यहाँ। तुम अपने बच्चे को डरपोक बनाना चाहते हो? लो जी, इसमें डरपोक वाली क्या बात है? पता है साइंस भी यही कहता है, जो बच्चा माँ बाप के बीच में सोता है ना वो ज्यादा मजबूत निकलता है, क्योंकि वो खुद को ज्यादा महफूज समझता है। और फिर हमें तो ये 9 साल बाद मिल रहा है ना, मेरे लिए तो मेरी सांसों से भी ज्यादा कीमती होगा ये। पता है मैं ना इसके बचपन का हर एक लम्हा फुल एंजॉय करना चाहता हूं, ताकि जब ये जवान हो ना और मैं बूढ़ा, तो मेरे पास इसके बचपन की ढेर सारी कहानियां हो, ढेर सारे किस्से हों, जो मैं इसे भी सुनाऊं, इसकी बीवी को भी और इसके बच्चों को भी। एक बात बताओ, ये तुम इतने दूर के ख्वाब कैसे देख लेते हो? वैसे ख्वाब देखना ना मैंने तुमसे सीखा है। अरे भाई नेहा, तुमने माली को कह दिया था गमले का कह दिया था कि गमले नए लाने हैं। अब आ जाए अम्मी। अरे क्या आ जाऊं, इसीलिए कहती हूँ कि सास बहू को ज्यादा करीब नहीं रहना चाहिए। तुम लोग तो मेरी जान ही नहीं छोड़ते। नहीं, हमें भी थोड़ी सी तमीज कर लेनी चाहिए, हम भी बदतमीज हो गए हैं। आप परेशान क्यों होती हैं? अरे नहीं परेशान मैं, बस तुम लोग की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करके शर्मिंदगी सी होती है। अब पता नहीं क्या कहने आई थी और भूल गई। अम्मी, वो आप माली के बारे में कोई बात कर रही थी। हाँ हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। चौथी शर्ट चेंज की है तुमने, क्या फर्क पड़ता है? ड्रामा थोड़ी करने जा रहे हो। ड्रामा नहीं है ये, युद्ध है ये, युद्ध, महायुद्ध। अच्छा बताओ ना, कैसा लग रहा हो? अच्छे लग रहे हो। ऐसे दिखता है जैसे सास बहू वाला ड्रामा कर रहे हो, जहरीले अंदाज में, आंखें घुमा घुमा के, साजिश करने वाली ओवर एक्टिंग। थोड़ा नॉर्मल रहा करो ना। इसी के तो पैसे मिलते हैं, अभी तो कमाई के दिन आए हैं। कैसी कमाई के? आर पार का युद्ध शुरू हुआ चाहता है, हम दुश्मन के घर में घुसने वाले हैं। तुम बस प्रार्थना करो कि ये हो जाए, फिर देखना तुम्हारे पति की 10 उंगलियां घी में होंगी। तो तुम्हारे लिए जंग बिजनेस है? इस बिजनेस में तुमने कभी माँ और बच्चों के लॉस का सोचा है? मेरी जान, मुझे अपने बेटे के लिए बड़े गार्डन वाला घर भी तो लेना है। बस करो, बहुत नॉनसेंस बोलते हो तुम कैमरे के सामने। ऐसे लगता है जैसे कोई बुढ़िया गली में खड़े होके पड़ोसी को बुरा भला कह रही है। मैं तो टीवी म्यूट कर देती हूँ भाई। हाँ, अपनी दोस्त से कहना मेरा आज का प्रोग्राम जरूर देखे। न्यूक्लियर वॉर छेड़ने वाला हूं मैं, फुल ऑन न्यूक्लियर वॉर। उससे कहना जागती रहे, सोए ना कुछ दिन, बाद में पता नहीं कुछ रहे ना रहे। बहुत कान भरती है ना वो तुम्हारे। क्या कहा है? न्यूक्लियर वॉर। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? ऐसे लगता है जैसे मेरा दिल नोच के तुमने आग में फेंक दिया हो, ऋषि समेत। शर्म आनी चाहिए, खून की बास आ रही है तुम्हारे से। You won't get it. Show time. Okay, bye bye. I love you. क्या हो गया? तुम तो महायुद्ध नहीं लड़ने जा रहे थे? अनूप भाई, अनूप भाई। डरपोक।
सलाम बाजी। अब्दुल, ये तुम इतने भारी ड्रम उठा के कहाँ जा रहे हो? और अब्बा कहाँ हैं तुम्हारे? इतने दिन से दूध देने भी नहीं आए। क्या हुआ अब्दुल, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो जी अब्बा शहीद हो गए। कब, कैसे हुआ ये? वो पिछले दिनों कंट्रोल लाइन पे जो गोलाबारी की थी ना भारतीयों ने, उसमें। तुम्हारे घर में कोई और मर्द नहीं है? ना जी, घर के सारे में शहीद हो गए। अब मैं ही अपने घर का मर्द हूँ। मेरे से छोटी 4 बहनें और दादी हैं। तो तुम घर वापस जाओ, मैं तुम्हारे घर से दूध मंगवा लिया करूंगी। ना जी ना, वहाँ पर किसी को मत भेजना। वो इलाका बहुत खतरनाक है, कंट्रोल लाइन के बिल्कुल करीब है। अब्दुल, अगर वो इलाका इतना खतरनाक है तो तुम लोग वो जगह छोड़ क्यों नहीं देते? अपनी जमीन कौन छोड़ता है बाजी? हमारे शहीद बड़ों की कब्रें वहाँ पर हैं और हम हमेशा से वहाँ हैं। अब्बा कहता था, जो अपनी जमीन छोड़ता है फिर वो किसी जमीन पे जम नहीं सकता। अपनी जमीन पे मौत भी अपनी और जिंदगी भी। मैं आपके घर दूध दूं? इधर आओ। समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। अनूप, आज नौकरी को 4 चांद लगाने का सवाल है। तुझे बहुत चीखना होगा। इतना जोर से चीख, इतनी आग लगा कि इसके शोले सीमा पार जाएं। समझ रहे हैं ना तू मेरी बात? मैं चाहता हूं कि तुम वहां की जनता को सरकार के खिलाफ कर, उन्हें भड़का। ये केवल चैनल का हुक्म नहीं, सरकार की पॉलिसी भी है। सरकार और चैनल एक गांठ में बंधे हुए हैं। जहां से तुम्हारी और चैनल की सोच का अंत होता है ना, वो वहां से अनूप शुरू होता है। अभी तो तुम्हारे चैनल के माल को और तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। अबे यार, कोहली साहब बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं यार। चल जा जा, दिखाता हूँ तुझे कमाल है। आग कैसे लगाते। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि उस बच्चे से मिलने के बाद मेरे दिल की क्या हालत है। वो बच्चा मौत को इतने करीब से देखता रहा है और फिर भी वो इतने एतमाद से खड़ा होकर वहां ये कह रहा था कि हम अपना घर, अपनी जमीन नहीं छोड़ सकते।